सागर में एक किसान खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। मामला बंडा तहसील के रामपुरा मौजा गांव का है। किसान गणेश सिंह को पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किश्त के तौर पर 2000 रुपए मिले थे, लेकिन उसके बाद किश्त मिलनी बंद हो गई। गणेश को पता चला कि सरकारी पोर्टल पर उसे मृत दिखाया गया है। ऐसे में गणेश सिंह को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना ही बंद हो गया। गणेश सिंह ने आला अधिकारियों तक से गुहार लगाई है, लेकिन पोर्टल में सुधार नहीं हो पाया। पूरे मामले पर तहसीलदार का ये कहना है कि छोटी गलती है जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। इसके साथ ही बताया ये गया है कि गणेश सिंह किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र है, क्योंकि गणेश की पत्नी को सम्मान निधि मिलती है। नियम के अनुसार पति पत्नी के मामले में किसी एक को ही योजना का लाभ दिया जा सकता है। वो सीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड है। उसमें वो व्यक्ति अपात्र है क्योंकि उसकी पत्नी को ऑलरेडी सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। तो एक परिवार में एक ही को मिलेगा, या तो पति को मिलेगा या पत्नी को मिलेगा। क्योंकि पत्नी को पहले से मिल रही है, इसलिए वह व्यक्ति अपात्र है। और यह कोई बड़ा मामला नहीं है, क्लेरिकल मिस्टेक है। उसको सिस्टम में ऑनलाइन जाके अन्यथा अपात्र करना था, उसमें नीचे वाला बटन क्लिक हो गया है। क्लेरिकल मिस्टेक है, वो ठीक कर दिया जाएगा। उसमें मृत की जगह अन्यथा अपात्र में फिर से सुधार दिया है। तो अभी आपने सुना अधिकारी को, जिन्होंने कहा कि मामूली बात है। हालांकि जो किसान है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अतुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अतुल, वो किसान इस वक्त बेहद परेशान है, बार बार यही बात कह रहा है कि जिंदा हूं मैं और मुझे जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो मिले, लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि दरअसल वो अपात्र हैं। अब आगे किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे? देखिए, आपको बताएं, जिस तरह से सरकारी नियम चलते हैं उनके अनुसार इस किसान के लिए अपात्र बताया गया है, परंतु गलती यहाँ पर ये भी है प्रशासन की तरफ से कि यदि वह अपात्र था तब प्रशासन क्या कर रहा था, पहले उसे क्यों निधि दी गई। इन सबसे हटकर जो सबसे बड़ा लेकिन सवाल खड़ा होता वह यह है, किसान का भी यह कहना है उसे सम्मान निधि मिले अथवा ना मिले, परंतु उसके लिए जिंदा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल अतुल ये भी उठता है, क्योंकि जो बात कही जा रही है कि अगर पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को मिल रहा है लाभ तो दूसरे को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो शख्स कह रहा है कि उसे पहली किश्त मिली है, बाद में ये चीज आई सामने। जी हाँ, ये प्रशासन की लापरवाही है। वही मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि पति पत्नी में से किसी एक को सम्मान निधि दी जाना थी तब प्रशासन के अधिकारियों ने किस तरह की जांच की, पहले से सम्मान निधि क्यों दी गई। अब प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पर्दा डालता नजर आ रहा है, क्योंकि लापरवाही प्रशासन की तरफ से पहले उसे सम्मान निधि देकर हुई है, तब यह सही था या नहीं था, परंतु उसे जो मृत घोषित करके लापरवाही की गई, उसके बाद जिस तरह से तहसीलदार का कहना है बहुत मामूली बात है, यह अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी बिल्कुल, कई सवाल है अतुल, और सवाल उस सिस्टम पर भी है, क्योंकि अगर आप किसी को योजना का लाभ दे रहे हैं तो क्या आप पहले चेक कर रहे हैं? अगर आप चेक नहीं करते हैं तो आप पर भी सवाल है, आपकी कार्यशैली पर भी सवाल है। जी हाँ, देखिए, इनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान स्पष्ट तौर पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मामले को दबाने के लिए प्रशासन की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। यह मामूली बात है और यह बड़ा मामला नहीं है, परंतु एक जीवित व्यक्ति के लिए मृत घोषित करना कितना बड़ा मामला हो सकता है यह सभी जानते हैं। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि व्यक्ति बार बार ये बात कह रहा है कि मैं जिंदा हूं और मुझे पोर्टल पर मृत दिखाया गया है, लेकिन अब आगे किस तरीके से कदम उठाया जाएगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन तहसीलदार जब इस पूरे मामले पे ये कह रहे हैं कि बेहद मामूली बात है, इस तर्क को कैसे देखें? देखिए, आप इससे समझ सकते हैं कि प्रशासन इस मामले को कितने हल्के में ले रहा, तथा प्रशासन के लिए किसी जीवित व्यक्ति को मृत बताना एक मामूली क्रिटिकल मिस्टेक कहना, ये मतलब अपने आप में प्रशासन के अधिकारी कितने गंभीर है इस बात को दर्शाता है कि उनके लिए एक व्यक्ति को जीवित और मृत बताना बहुत बड़ा मामला नहीं। जी, ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है, और जो तहसीलदार है वो इसको मामूली बात कहते हैं, लेकिन वो जो किसान है वो इस वक्त बेहद परेशान है। बार बार यही बात वो रिपीट कर रहा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे पोर्टल पर जो मृत दिखाया गया है वो गलत है, मुझे जो राशि मिल रही थी पहले उसे फिर से वापस दिया जाए। हालांकि बाद में ये बात कही जा रही है कि दरअसल रूल जो ये है कि अगर पति पत्नी में से दोनों में से कोई एक व्यक्ति वो योजना से लाभान्वित है, उसे राशि मिल रही है, तो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। लेकिन अब अतुल, क्योंकि पूरा मामला मीडिया में सामने आ चुका है, अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या अभी तक उस भूल को ठीक कर दिया गया है? क्या अभी उस पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है? अतुल?
नहीं हुआ है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया रहती है। इसमें जो भूल सुधार है उसके लिए प्रक्रिया है और उसके लिए आगे नोटशीट वगैरह बढ़ाई जा रही है। मामला मीडिया सामने आने के बाद अब प्रशासन जागा है और मृत किसान को पुनः सरकारी दस्तावेजों में जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम बातचीत का, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।